अक्सर ना सुनने में आता है, कई बार आपने शायद महसूस भी किया होगा कि शरीर ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। दी आर्म्स, बाजू, हमारी टांगे बहुत हैवी लग रही हैं, मांसपेशियां बहुत भारी लग रही हैं, चलना दुश्वार हो गया, इट्स डिफिकल्ट टू वॉक। हैवीनेस महसूस करते हैं लिम्स में, टांगों में, हैवीनेस इन मसल्स। होता है ऐसा कभी? हुआ होगा। बहुत कॉमन दिक्कत है हैवीनेस इन मसल्स। मांसपेशियों में ना भारीपन महसूस करते हैं, मन करता है बैठ जाएं, कोई लता घुट दे, प्रेस करे, आराम मिले, किसी ना किसी तरीके से आराम मिले, बट वी कांट मूवमेंट करने में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, ये आज ना बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन करेंगे, रिक्वेस्ट आई थी कि हैवीनेस इन मसल्स, मसल्स बहुत भारी भारी महसूस करते हैं, उसके पीछे की वजह बताएं और होम्योपैथिक दवा बताएं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। कुछ पीछे की स्टोरी जान ले, क्यों होती है ये हैवीनेस इन मसल्स, मांसपेशियों में भारीपन हम क्यों महसूस करते हैं। बेसिकली क्या होता है, मसल फैटीग की वजह से ऐसा होता है। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि मसल जो है, मांसपेशियां है, वो थक गई हैं, लेकिन इस हद तक थक गई हैं कि उनमें ये सिम्टम आ रहे हैं भारीपन का, हैवीनेस महसूस करते हैं। मसल फैटीग क्यों होगा? ओवर एक्सर्शन हो गई है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में लाई गई है मसल्स, या कई बार होता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया, पानी का या फ्लूइड का इनटेक कम हो गया, या पुअर सर्कुलेशन, खून का दौरा प्रॉपर नहीं जा रहा मसल्स को। तकरीबन ये सबसे कॉमन कॉजेज हैं जिस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, कुछ और वजह भी हो सकती है, कुछ और वजह भी हो सकती है, जैसे मसल में इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, मसल इफेक्ट हुआ, मांसपेशी में घाव हो गया, इंजरी हो गई है, या स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस यहां भी इफेक्ट करता है, ये सिम्टम्स आते हैं। या इनएक्टिविटी है, इनएक्टिविटी है, मूवमेंट नहीं है बॉडी की, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं। अच्छा, अचानक से मूवमेंट करेंगे ना किसी कहने पे कि यार हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें वर्जिश करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो अचानक से मसल मूवमेंट में आएगी ना, तो भी ये दिक्कतें आती हैं। या कुछ और वजह भी हो सकती है, जैसे ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, सर्टेन मेडिकेशन ऐसी चल रही हैं, बहुत अरसे से चल रही हैं, और ये हैवीनेस और मसल्स का सिम्टम आना शुरू हो गया, या मसल्स में कोई इन्फेक्शन हो गई है। ठीक है, ये सब कॉजेज हैं। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स सिंपल है, वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी है, फटीग है, जिस वजह से ना सोरनेस भी होती है, अगर छुएंगे ना तो भी दिक्कत बढ़ती है, कुड बी पेन, स्टिफनेस है, जकड़न है, दर्द के सिम्टम जुड़ते हैं। ये सब हैवीनेस ऑफ मसल्स के साथ जुड़ते सिम्टम्स हैं। एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्टी इन मूवमेंट, चलने में दिक्कत रहती है, ये हैवीनेस ऑफ मसल्स की वजह से हो रहा है। अदर सिम्टम स्टिफनेस, मैंने बोला, जकड़न है, दर्द है, एंड क्रैम्प्स, इंठन महसूस करते हैं मांसपेशियों में, कुड बी बिकॉज ऑफ अगेन हैवीनेस ऑफ मसल्स। अच्छा, सीवियर सिम्टम्स भी आते हैं इसमें। सीवियर में क्या होगा, साथ में जुड़ेगा बुखार, फीवर, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्किन पे ना रैशेस भी हो सकते हैं, लाल लाल चकत्ते से दिखते हैं कई बार, स्टिफनेस इन नेक एरिया, जकड़ा, मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, एंड स्वेलिंग, मांसपेशियों में सूजन, स्वेलिंग इन मसल्स एरिया। ये सीवियर सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, जनरल सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स एंड सीवियर सिम्टम्स। लेकिन मैं बताऊं, अगर ना टेम्परेरीली ऐसा हो रहा है, अगर थोड़े वक्त के लिए ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हैं, जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो रेस्ट करें, आराम करें, हल्की सी मसाज टेक्निक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, सिंपल सी, मसल्स को रिलैक्सेशन मिले, या थोड़ा सेक दें, कुड बी हॉट कुड बी कोल्ड, उससे रिलीफ मिलता है, ये डिपेंड करता है। एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस रहेगा, वो मांसपेशियों के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर फ्लूइड इनटेक भी कम रहा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा, मांसपेशियों को खुराक नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो सिम्टम्स आएंगे, हैवीनेस इन मसल्स वाले सिम्टम्स आएंगे। स्पेशली इन द लेग्स एरिया, टांगों में ना क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी, ये बड़ा एक कॉमन कॉज है विच लीड्स टू हैवीनेस इन मसल्स। आइए, बहुत चुनिंदा दवाएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 इंपॉर्टेंट दवाओं का मैं आपके सामने रखता हूं, जिक्र करता हूं, जिससे आपको फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई है कैसे ख्याल रखना है, लेकिन हाँ, अगर ये सिम्टम्स क्रॉनिक हो गए हैं, लगातार हो रहे हैं, जा नहीं रहे, ये टेक्निक्स आजमाने से भी आराम नहीं आ रहा ना, तो कीप दीज रेमेडीज हैंडी, अपने पास रखिएगा। द नंबर 1 रेमेडीज जेलसीमियम। हल्की सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वर्जिश की ना, एकदम से मसल फटीग हो जाएगा, मसल में थकान हो जाएगी, मसल में हैवीनेस महसूस करते हैं, जेलसीमियम एक बड़ी उम्दा रेमेडी है।
ओवर एक्सर्शन कर लिया, मसल्स में पेन होना शुरू हो गया। हैवीनेस में देखा ना आपने, सिम्टम था पेन का, दर्द का, वो होना शुरू हो जाएगा। ओवर एक्सर्शन करने से दिक्कत आती है। हमारा जैसे कंट्रोल हमने खो दिया है मसल्स पे, मसल्स जैसे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, हम चाहते हैं यहां मूव करें, वहां नहीं कर पा रहे। उससे क्या होने वाला है, वीकनेस है लिम्ब्स में, टांगों में, बाजू में, और ट्रेम्बलिंग, कंपन महसूस करना शुरू कर देंगे आगे जाके। और कई बार तो वीकनेस के साथ ना नंबनेस का सिम्टम भी जुड़ जाता है, सुनपन होना शुरू हो जाता है हमारे लिम्स एरिया में। तो जलसीमियम इन सब सिम्टम्स के लिए बड़ी उम्दा नंबर 1 रेमेडी, द मास्टर रेमेडी जलसीमियम रहेगी। अच्छा, बुखार के वक्त, बुखार भी मैंने कहा ना, बुखार भी हो जाता है साथ में, अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें, वहां भी जलसीमियम हेल्प करती है। ए अनदर रेमेडी इज कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब यहां भी हेल्प करती है। अगर हैवीनेस ऑफ मसल्स महसूस कर रहे हैं, साथ में बुखार का सिम्टम आ रहा है, कैलकेरिया कार्बोनिका इज अ गुड रेमेडी। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी नोट कीजिएगा, एसिडम फॉस्फोरिकम। एसिडम फॉस्फोरिकम बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। जहां मैंने जिक्र किया था ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से सिम्टम्स आते हैं, या दिमागी थकान, मेंटल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन होगी, बहुत सिरे की होगी है, और उसके सिम्टम्स हमारे मसल्स पे उसका असर दिखना शुरू हो गया। फर्स्टली वहां। सेकेंडली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद भी मसल्स में ना मांसपेशियां बहुत भारी भारी, शरीर सा भारी भारी सा महसूस करता है, पुरुषों में स्पेशली। एसिडम फॉस्फोरिकम बड़ी उम्दा दवा है, यह हेल्प करती है। और जहां हमारे 4 आर्म्स ज्यादा अफेक्टेड हैं, ये वाला हिस्सा हमारे बाजुओं का, यहां हम भारीपन महसूस करते हैं, हैवी मसल्स महसूस करते हैं, इस एरिया में एसिडम फॉस्फोरिकम हेल्प करती है। यहां ना क्यू फॉर्म में मदद करेगी, 10 से 12 कतरे, आधे से ज्यादा कप गुनगुना पानी, दिन में 2 से 3 बार एसिडम फॉस्फोरिकम लें, आपको राहत मिलेगी। तीसरी बहुत ही बढ़िया दवा है, दैट इज पिक्रिकम एसिडम। पिक्रिकम एसिडम, वीकनेस महसूस करते हैं मसल्स में, हैवीनेस तो है ही है, और ना एक थकान सी, एक टायर्ड सी, एक हैवी सी फीलिंग महसूस करते हैं पूरी बॉडी में, स्पेशली द लिम्स, टांगों में और बाजुओं में महसूस करते हैं। ग्रेट वीकनेस है, थोड़ा सा एक्सर्ट किया तो एग्रेवेट हो जाएगी, ये सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाए, बिगड़ जाते हैं थोड़ा से एक्सर्शन पे। लाइक वॉकिंग, चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है, थोड़ा चलेंगे ना तो यू विल फील हैवीनेस इन द लिम्स, पिक्रिकम एसिडम। यहां ना मुझे कैलकेरिया कार्बोनिक अगेन याद आ रही है, चलते वक्त अगर दिक्कत रहती है तो वहां कैलकेरिया कार्ब भी हेल्प करती है। कई बार होता है ना, थोड़े लंबे अरसे तक लेनी पड़ती है दवा, तो 30 CH इज आइडल टू बिगिन विद। 30 CH पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार लें, 2-2 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर आपकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, आपको या दमाव से आराम नहीं आ रहा, कंसल्ट योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लिया करें, फायदा ही होता है। और दोस्तों जुड़े रहें गुनाह केयर्स के साथ फॉर मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस। अच्छा लगा एक लाइक बनता है, अपना प्यार जरूर भेजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ख्याल रखें अपनी सेहत का, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।